सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज का सुंदर विषय नैया पार लगा देना। सात संगत, जब भी ये टॉपिक हम दोहरा रहे हैं तो सत्संगत एक ही बात ध्यान में आ रही है कि भक्त और भगवान के जो वो दृश्य है वो सामने आ रहा है कि भक्त अरदास कर रहा है प्रभु परमात्मा को कि सच्चे पातशाह मेरी ये नैया इस भवसागर से पार लगाना। के साथ संगत जब ये बात ध्यान में आई तो वो प्रभु राम का वो दौर भी कि जिसमें प्रभु राम सत्संगत वनवास में जब वो नदी को पार करने के लिए वो खेवट का संग करते हैं तो सत्संगत कितना सुंदर वो दृष्टांत हमारी आंखों के सामने घूम जाता है कि किस तरह से भक्त और भगवान की वो उत्तम अवस्था उस सामने आई कि जैसे उस केवट ने प्रभु राम लक्ष्मण जी सीता जी को जब उससे पार करवाया नदी से सत्संगत, तब सत्संगत उन्होंने प्रभु क्योंकि वनवास ले चुके थे तो सत्संगत उस केवट को देने के लिए उनके पास तो कुछ नहीं था। तो फिर उन्होंने माता सीता जी की तरफ देखते हैं कि इन्होंने जो ये नाव से पार करवाया है तो इसके रूप में इनको क्या ही दिया जाए। तो माता जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके उनको सत्संगत जी दी कि आप प्रभु राम को दी कि आप उन केवट को दे दीजिए। तो सत्संगत जब देने लगे तो केवट ने हाथ जोड़ लिए, आंखों से अश्रु बहे और सत्संगत जब वो नाव में भी ले जा रहे थे कैसे उनके चरण अपने धो करके सिर के ऊपर भी रखे, कितना कितना उन्होंने आनंद लिया प्रभु का। ये भक्त और भगवान का सत्संगत वो सुंदर जो है समय बना था। और सत्संगत उन्होंने जो मुद्रिका लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने प्रभु राम को बोला, प्रभु थोड़ा सा इस भक्त को आशीर्वाद दो कि आप आज आए और दास ने आपको यहाँ से उस रूप में जो नदी पार करवाई तो हम भी आएंगे घाट तुम्हारे, तो तब तुम हमें पार लगा देना। सत्संगत कितना सुंदर बात मांग ली, कैसे सत्संगत मुक्ति मांग ली प्रभु से। सत्संगत ऐसे वो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं कि उन्होंने कोई संसारिक वस्तु, कोई धन नहीं मांगा कि मेरी कहीं और बढ़िया नाव हो जाए और 4 नावें हो जाएं और सब कुछ हो जाए। सत्संगत ऐसा कुछ ना मांगते हुए प्रभु से प्रभु को ही मांग लिया कि जब हम आपके द्वारे पे आएंगे, जब शरीर छोड़ने का वो होगा समय, तो आप हमको इस भवसागर से जो मैं रूपी सागर है इससे पार कर देना। सत्संगत कितनी उत्तम अवस्था कि कुछ नहीं मांग रहे और निरंतर वो आंसू। और सत्संगत हम आज भी देखें कि जो गीत रूप में ब्रह्मज्ञानी संत सत्संग के अंदर चेतन करते हैं कि तुमसे तुमको मांगते हैं सतगुरु, तुमसे तुमको, कि सतगुरु से और उसका ही संसारिक पदार्थ नहीं मांगे जा रहे। वो तो सत्संगत ऐसे ही झुंगे में ही आ जाते हैं। भक्त हमेशा सत्संगत प्रभु से प्रभु को मांग करता है कि सच्चे पातशाह मुझे आपका प्यार चाहिए, सच्चे पातशाह आपका आशीर्वाद चाहिए। और सत्संगत भक्त प्रभु भी निहाल हो जाते हैं। और भी कितने कितने दृष्टांत, अगर वो हनुमान जी की भी बात की जाए तो कैसे जब दरबार लगा हुआ था तो राम जी थोड़े से चिंतित हुए कि अब तो मैंने बाली को भी सुग्रीव को भी वो राजपाट दे दिया और सत्संगत विभीषण जी को भी लंका का दे दिया। अब हनुमान जी ने इतनी सेवा करी है, इनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो सत्संगत माता सीता जी पूछी कि प्रभु आप चिंतित कैसे हैं? कह रहे मैंने सबको सब कुछ दे दिया, अब हनुमान जी ने इतनी सेवा की है, इनको मैंने क्या ही दूं। तो सत्संगत वही यहाँ पर भक्त और भगवान की अवस्था। जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो कहने लगे प्रभु आपके पास है ना, आप त्रिलोकी नाथ हैं, आपके ये चरण ये दास के सिर पे रख दीजिए। बड़े खुश हुए प्रभु। सत्संगत कैसी उत्तम अवस्था कि सत्संगत ऐसा अर्पित समर्पित हो जाता है भक्त प्रभु के चरणों में। और सत्संगत उन्होंने फिर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी आप अमर हैं, जब तक इस धरा के ऊपर राम कथा होगी तब तक आप रहेंगे। और सत्संगत उस रूप में सच्चे पातशाह ने निहाल किया। तो सत्संगत कितनी उत्तम अवस्था भक्त और भगवान की। तो सत्संगत आज ब्रह्मज्ञानी संत भी सतगुरु से यही कहते हैं कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सत्संगत अपनी इस नाव को प्रभु के हवाले कर दिया। ब्रह्मज्ञानी संतों ने जीते जी गुरु के दर पर मर जाना ही भक्ति है, अपने आप को समर्पित कर दिया। क्योंकि सत्संगत ब्रह्मज्ञानी संत जानते हैं कि भक्ति नाम समर्पण का इसमें शर्तें मंजूर नहीं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो ही मैं भक्ति करूँगा, मुझे कोई संसारिक पदार्थ ये मिल जाएगा, कोई मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
कोई शर्त नहीं रखता भक्त, समर्पित हो जाता है, एकमिक हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं बूंद रूप हूँ, तो ये प्यार का सागर है। और सत्संगत जो ये भव सागर, जो मैं रूपी सागर, इसमें से अगर पार करने वाला कोई है सत्संगत, तो वो सतगुरु है। जब ये निराकार प्रभु परमात्मा का साकार रूप में हमारे जीवन में आते हैं, तभी ये कल्याण होता है। आओ हम सभी बड़े भागों वाले हैं, सत्संग शुक्राना करें। हुजूर साहब आप जी ने सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज अपने चरणों से लगाया है। अब सत्संग जो ब्रह्म ज्ञान की जानकारी दी है, हम इस रास्ते पर चल पाएं। हमारी नैया को भी आपने इस भवसागर से पार लगाना है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।